भागलपुर के सभी प्रमुख चौक चौराहे पर बगैर हेलमेट के बाइक सवार और बगैर सीट बेल्ट के कार सवार को सीसीटीवी में देखते ही ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। इसी बीच शहर में दर्जनों पुलिस वाले बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ चालक और उसके साथ गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे लोग भी बिना सीट बेल्ट लगाए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक और पुलिस वाले ही ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस कैमरे के जरिए निगरानी रखकर आम लोगों से चालान वसूल रही है। यानी स्मार्ट सिटी भागलपुर में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें, वरना ट्रैफिक नियमों में थोड़ी सी चूक होने पर ऑटोमेटिक फाइन वसूल लिया जाता है। इधर ICCC के लगाए गए कैमरों से की जा रही ट्रैफिक रेगुलेशन की मॉनिटरिंग में गुरुवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 386 लोगों को ऑनलाइन चालान भेजा गया, जबकि बुधवार को कुल 112 लोगों को SMS से चालान भेजा गया था। वहीं आज 91 लोगों को ऑटोमेटिक चालान भेजा गया। मॉनिटरिंग के दौरान ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी दिन भर अलग अलग स्थलों पर लगाए गए कैमरों से निगरानी करते रहे। यातायात पुलिस की ओर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को अलीगंज में 13, आदमपुर में 2, कोयला डिपो में 36, शीतला स्थान में 36 और तातारपुर से 4 यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा गया और सारी जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई। बता दें कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए 80 से भी अधिक कैमरे शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली की ओर से आज से 26 नवंबर तक सैंडिस कंपाउंड में आयकर हब का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 कियोस्क भी लगाए गए हैं। वहीं करदाताओं की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। मौके पर करदाताओं के सवालों का जवाब आयकर विशेषज्ञों ने दिया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने किया। पटना से आए आयकर महानिदेशक राहुल कर्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं आम लोगों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंप में आकर जानकारी लें। मुझे बेहद हर्ष होती है इस बात से कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भागलपुर को उन 7 शहरों में से एक चुना जहां पर कि वो अपना टैक्स पेयर्स हब सेटअप कर रही है। बाकी शहर हैं उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और राजस्थान में भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में ये एकमात्र टैक्स हब सेटअप हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स पेयर्स के बीच में जागरूकता फैलाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सपना है और वो सपना ये है कि वो इफेक्टिव हो, एडवर्सरियल नहीं। और ये तभी हो सकता है जबकि सभी करदाता इस बात को रियलाइज़ करें कि करों का भुगतान करना एक राष्ट्र की सेवा है। भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र के गोबराय पंचायत के भंडारवन गांव निवासी अरुण पासवान के 20 वर्षीय पुत्र भग्गो पासवान बीते 25 अक्टूबर को अपने गांव भंडारवन से बहन के घर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी गांव गया था। वहीं 26 अक्टूबर को वो अपने घर भंडारवन जाने की बात कहकर महेशी गांव से निकला, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि लापता भग्गो पासवान मजदूरी का कार्य करता था। गायब होने के बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। इधर परिजनों ने भग्गो पासवान से जुड़ी सूचना 9056182012 पर देने की अपील की है। ये लापता हुआ था, इसका क्या नाम है? भग्गू पासवान। जोर से बोलिए। भग्गू पासवान। भग्गू पासवान। और उसका दूसरा और कोई नाम है? नहीं। ये लापता कब हुआ था?
गर्मी भीजान दुर्गा पूजा में या गर्मी के सुबह कहाँ से लापता हुआ था? महेशी सुल्तानगंज क्षेत्र महेशी। तो वहाँ कैसे चला गया ये? बहनी कन गया था बहन को छोड़ने के लिए। हाँ। फिर कैसे जानकारी आपको मिला कि मतलब नहीं मिल रहा है? फोन कर के वहाँ से फोन किया। हाँ। क्या बोला? कि पहुँचला तो ये ना है। तो ये मतलब लापता होने के कितना देर बाद आपको जानकारी मिला कि घर नहीं आया है? मगर शाम तक ना बात। तो अभी तक कितना दिन हो गया? 20 दिन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नाथनगर थाना की पुलिस ने सुखराज राय उच्च विद्यालय परिसर में बीते दिनों हत्या कर फेंके गए सब मामले का खुलासा करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी शाहपुर निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में किया है। बता दें कि जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय विद्यालय कैंपस में बीते 15 अक्टूबर को एक युवती का शव मिला था। शव मिलने की सूचना इलाके में काफी तेजी से फैली थी। वहीं घटना की सूचना पर नाथनगर थानेदार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गए थे। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किया था। वहीं घटना की सूचना पर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार भी देर रात घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। बिहार के रोहतास में सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम में दावा किया जाता रहा है कि सरकार की योजनाएं आम जनों तक पहुंच रही है। आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हकीकत आज के जन संवाद कार्यक्रम में तब खुल गई जब ग्रामीणों ने डीएम के सामने ही शिकायतों की झड़ी लगा दी। इसके बाद डीएम नवीन कुमार अधिकारियों पर जमकर बरसे और उनकी क्लास लगा दी। दरअसल जिले के डेहरी स्थित हवाई अड्डा मैदान में आयोजित गुरुवार को जन संवाद में एक ग्रामीण ने बिजली विभाग के जेई पर घर में घुसकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जिसके बाद डीएम ने जेई सुजीत कुमार को बुलाया और 2 टूक में कहा कि आप पर एफआईआर दर्ज करा दें। साथ ही डीएम ने कार्यपालक अभियंता सोमनाथ पासवान से कहा कि जेई पर जांच कराइए, अन्यथा टीम बनाकर मैं जांच कराऊंगा। इस दौरान उपस्थित कई लोगों ने जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की। वहीं अजूबा बिगहा निवासी सत्यजीत प्रसाद ने कहा कि आवास योजना के तहत आवास बनाना शुरू किया तो उसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। मामले को सुनते ही डीएम ने वीडियो को फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि आवास योजना की समीक्षा के दौरान इसे क्यों नहीं बताया गया। मौके पर न्यू डिलिया स्थित रामा रानी स्कूल की छात्राओं ने कहा कि स्कूल के मुख्य गेट पर अवैध ऑटो स्टैंड है, जहां छात्राओं पर फबत्तियां कसी जाती है, जिस कारण छात्राएं विद्यालय नहीं जाती हैं।
डीएम ने एसडीएम से छात्राओं की समस्याओं के निदान का निर्देश दिया, जबकि सुअरा हवाई अड्डा में रहने वाले लोगों ने आवास के लिए भूमि की मांग की, जिसके बाद डीएम ने 10 दिनों के अंदर सीओ को विस्थापित लोगों को जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया। हमारा घर खाने भीगा है, हमारा गांव की सड़कें बहुत खराब है। आप लोग एक बार चल के देख लीजिएगा, बरसात में इतना दिक्कत है कि पूछिए मत। हम लोग खाने में बहुत कठिनाई होती है। 3 किलोमीटर पैदल आते हैं तो ऑटो मिलता है, साइकिल भी बरसात में नहीं आ पाता है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हम लोग को आने में। और एसडीएम साहब बोले आने के लिए, पर अभी तक आया नहीं है। टाइम का तो उनका कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। नहीं, अभी तक गांव की सड़कें हमारी नहीं बन पाई है। जब इलेक्शन आते हैं तो सब लोग आते हैं कि गांव की सड़कें बनाएंगे, पर कोई नहीं आता है फिर उसके बाद। दाउरा पंचायत में आज कर रहे हैं और सभी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से सभी लोगों को बताया गया है और कैसे उसका लाभ उठाएं ये भी बताया गया है। और साथ ही साथ लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया है और उसका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। और साथ ही साथ उसको हम लोग एक डाटाबेस बना रहे हैं और उस डाटाबेस के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसका अनुश्रवण करके और जो ग्रामीण स्तर पे जो समस्या है उसका समाधान भी हम लोग के द्वारा कराया जाएगा। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल संसद के प्रधानमंत्री तन्नू कुमारी, शिक्षा मंत्री खुशी कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुदर्शन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने तकनीकी युग में कंप्यूटर शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सभी कंप्यूटर विभाग द्वारा स्कूल को उपलब्ध कराया गया है। आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि स्कूल में लैब होने से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक कल्पना राय, बिंदु कुमारी, अविनाश, सरोज, कौशल्या कुमारी, नवल किशोर पंजियारा, राजीव कुमार, पुष्पलता, नाहिदा, मीनाक्षी, शिक्षिका फूल कुमारी, कंप्यूटर शिक्षक राहुल कुमार के साथ विद्यालय के सभी बच्चे और कर्मी उपस्थित रहे। आईसीटी लैब का उद्घाटन हुआ है मध्य विद्यालय जगदीशपुर में। ये एनजीओ के द्वारा यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में जो है वह है कि तकनीकी शिक्षा सबको, और हम जानते हैं कि अभी सभी बच्चे जो है वह तकनीक से जुड़े हुए हैं, घर में मोबाइल चलाते हैं, बेहतर ढंग से चलते हैं और परंपरागत जो पढ़ाई होती है उससे वो उतना रुचि नहीं लेते हैं। अब कंप्यूटर पे पढ़ाई होगी, डिजिटल रूप से वो देखेंगे, सभी चीज को सीखेंगे तो ज्यादा ग्राही होगा और वो आत्मसात करेंगे। तो इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य विद्यालय जगदीशपुर में 10 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। उनको एक शिक्षक भी दिया गया है, जिनके द्वारा सभी बच्चे अब यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी के समीप एक सफेद कलर की कार झारखंड की ओर से आ रही थी, जो पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखते ही भागने लगी। वहीं जब गश्ती गाड़ी ने कार का पीछा किया तो चालक कार छोड़कर भाग निकला। इसके बाद ड्यूटी में तैनात जगदीशपुर थाना के सुधीर कुमार सिंह ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 11 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया।